विषय चल रहा है सुख और दुख। सुख और दुख चाहते क्या है हम? सुख में और दुख में क्या चाहिए? सुख या दुख? सुख चाहिए। चाहे वो खाने का सुख, खाते हैं तो भी उसके पीछे सुख की अभिलाषा है, सोते हैं तो भी उसके पीछे सुख का चिंतन है, पहनते हैं तो भी उसके पीछे सुख की अनुभूति है। तो जब सुख है तो उसका विपरीत दुख भी तो है, दिन है तो रात भी है। तो ये सुख और दुख के दर्शन कहाँ होते हैं? संसार में। जहाँ संसार है वहीं सुख और दुख का ये मिश्रण है। तो संसार का मूल क्या है? संसार का मूल क्या है? संसार का मूल कर्म है। और कर्म कहाँ है? कर्म कहाँ है? जहाँ शरीर है वहीं पे कर्म है। क्योंकि कर्म का बंध किसके द्वारा होता है? शरीर है तो कर्म है। सिद्ध गति में शरीर नहीं है, इसलिए वहाँ कर्म नहीं है। वहाँ सुख और दुख का कोई भी रूप नहीं है। तो जहाँ शरीर है वहाँ पर वहीं पे कर्म है। और जहाँ शरीर है वहीं पर क्या है? 84 लाख जीवा योनि के दर्शन है। और जहाँ 84 लाख जीवा योनि है वहीं पे जन्म और मरण का रूप है। ये श्रृंखला एक के साथ एक से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये कर्म ही हमारे सुख और दुख का रूप है। अच्छा किया तो पुण्य का बंध हो गया, उसका परिणाम सुख मिल गया। बुरा किया, पाप कर्म का बंध हो गया, उसका परिणाम दुख मिल गया। तो जहाँ ये सुख और दुख है वहीं पे ये संसार का दर्शन है। और जहाँ संसार का दर्शन है वहाँ पर ये 84 लाख जीव योनियाँ क्या है? हमारी बनी हुई है। तो ये कर्म कौन करता है? कर्म कौन करता है? कर्म बड़ा है या आत्मा बड़ी है? कौन बड़ा है जी? कर्म बड़ा है। आत्मा बड़ी है। शेर बड़ा है या पिंजरा बड़ा है जी? कौन सा बड़ा है ये बता दो। शेर बड़ा है या पिंजरा? बता दो ना। शेर बड़ा है या पिंजरा बड़ा है? शेर बड़ा है, पिंजरा बड़ा है। अगर शेर बाहर घूम रहा है तो कौन बड़ा है? शेर बड़ा है। अगर शेर पिंजरे में बंद हो गया तो कौन बड़ा हो गया? पिंजरा बड़ा हो गया। इसी तरह ही जब तक हमने कर्म नहीं किया, जब तक कर्म का बंध नहीं हुआ, तब तक ये आत्मा बड़ी है। और जब ये कर्म बंद हो गया, आत्मा कर्म के अधीन हो गई, तो वहाँ पर पिंजरा, फिर वो कर्म क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये कर्म का बंध हमारे विचारों से भी हो जाता है। खाली जरूरी नहीं कि ये तीनों योग लगते हैं तो वहाँ तो निकाचित बंधन। जब मन वचन काया तीनों योगों से कर्म बांधा जाता है, वो बंधन ऐसा कर्म बंध जाता है कि उसका भुगतान किए बिना छुटकारा नहीं होता। और कई बार मन से भी कर्म बंध जाता है, मन से भी। प्रभु महावीर ने हमारे पास 2 रास्ते दिए, एक अनेकांतवाद और एकांतवाद। परंतु प्रभु ने, चाहे वो साधक है चाहे वो श्रावक है, अनेकांतवाद ही दिया है। अनेकांतवाद क्या कहता है? कि तू भी सही है और मैं भी सही हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, परंतु वो वास्तविक सत्य क्या है वो दोनों मिलकर के ही निकाल सकते हैं। एकांत तो कहा ही नहीं प्रभु ने कहीं पर भी
ये तो हम लोगों ने क्या है कि मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही क्या हूँ, सब कुछ हूँ, मैंने ही ये ठीक किया है, तू गलत है। ये एकांतवाद कहना तो प्रभु को क्या देना है? धोखा देना है, सरेआम उनके साथ छल करना है, बिल्कुल उनके साथ कपट करना है। क्योंकि प्रभु ने तो एकांतवाद कहा है कि नहीं, किसी जगह पर तू भी सही हो सकता है। जो अपने आप में कहता मैं ही जो किया वो मैं बिल्कुल सही किया, तो वो एकांतवादी कभी भी मोक्षगामी बन नहीं सकता। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, एकांतवादी कभी सुखी नहीं रह सकता। मन से वो हमेशा क्या रहेगा? परेशान रहेगा। क्योंकि जब उसने किसी की मानी नहीं तो वो क्या रहेगा फिर? तो वो दुखी रहेगा ना। जब कोई सबके साथ मिलके चले तो भी क्या है, इंसान सुखी होता है। आपने आम का अचार देखा है कभी? आप कहेंगे रोज ही खाते हैं। बनाया? बहनों से पूछो, आम का अचार बनाते हो? उसमें आम भी डलता है, मिर्ची भी डलती है, हल्दी भी डलती है, और क्या क्या डलता है, खट्टा भी, मीठा भी, जो भी है सब चीज़ें डलने के बाद फिर उसका टेस्ट अकेला था तो वो आम था, ये सब मिल गए तो क्या बन गया? आम का अचार बन गया। और वो क्या है, टेस्ट में भी खाने को क्या कर देता है? वो टेस्टी बना देता है। क्योंकि खाने के साथ अचार आ गया तो उसका खाने का रूप थोड़ा जबान पे क्या आ गया, उसका रूप बदल गया। तो वो क्या है, आम का अचार क्या है, उसमें खट्टा, मीठा, तीखा, हल्दी, तेल, ये क्या है, सब कुछ, राई, जो जो भी डलता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये काम किए नहीं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते कॉलेज से हमने इधर आ गए, साधु बन गए, इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं। तो वो क्या है, ये चीज़ें पढ़ी और फिर जा कर के उसका नाम क्या पड़ा? आचार। नहीं तो खाली क्या था? आम था। तो वो आचार ने स्वाद को दुगना कर दिया। अगर वो क्या कहे कि मैं तो आम हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलके नहीं चलूँगा। मिर्ची कहे ले भी मेरा स्वभाव तो तीखा है, मैं तो अपना तीखापन अलग से नहीं तुम्हारे को दे सकती। नमक कहे मैं अपनी लवणता तुम्हें नमकीनपन नहीं दे सकता। और हर कोई जो भी उसमें राई है या जो भी पड़ता है वो सब अपना अपना अलग अलग गुण रखे तो क्या वो अचार कहलाएगा? वो सबसे बड़ी बात ये है, अचार क्या है, एक बर्तन में वो सारी चीज़ें इकट्ठी रहती हैं। चाहे वो नमक है, मिर्च है, हल्दी है, तेल है, आम है, जो भी है, जो आम है या नींबू है, कोई किसी भी चीज़ का अचार है, तो वो क्या रहते हैं, एक ही बर्तन में रहते हैं और अपने अपने गुण को एक दूसरे को बांट देते हैं, अपने अपने गुण को उसमें मिक्स कर देते हैं। अगर वो अपना अपना गुण अपने अपने पास रहे तो वो अचार बन ही नहीं सकता। अलग अलग बर्तन में रहे तो भी वो रह नहीं सकता। ये सब एक क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने अपने अपने गुण धर्म को सबको बीच में मिला दिया। तो ये ऐसा ही परिवार होता है। परिवार में किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी के अंदर क्या है, सेवा करने की भावना है, किसके अंदर काम करने की भावना है, किसी के अंदर बुद्धि की भावना है, किसी के अंदर जोड़ने की भावना है। तो सब मिलकर के एक जगह एक परिवार में रहें तो वो जाकर के सम्यक आचार, सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? सम्यक आचार यही है कि सब मिलकर के अपने क्या है गुणों को समर्पित कर दें, तब जाकर के वो हम अनेकांतवादी बन सकते हैं। नहीं तो क्या है, एकांतवादी सदा दुखी, जो केवल अपने ही एक ही हट को पकड़े रखे कि नहीं मैं जो हूँ वो ही सब कुछ है। अरे ये मैं जो है ना, ये बहुत बुरी बात है। वो कहते पद से नाम की प्राप्ति, पद मिलने पे नाम की प्राप्ति क्या मिलती है, थोड़े समय के लिए होती है। और समर्पण से
जो प्राप्ति होती है, जो सम्मान मिलता है, पद से सम्मान थोड़े दिन का है और स्वभाव का सम्मान बाद में भी, पद छोड़ने के बाद भी वो सम्मान मिलता रहता है। तो इसलिए ये समर्पण जो है ये हमें वो एक सम्यक आचार का रूप दे देता है। टाइम तो हो गया, बस एक छोटी सी बात कह दूं। अकबर बादशाह ने अपने बेटे सलीम को कहा, जा मेवाड़ पर मेरा झंडा लहरा करके आ, कल से हम देखना चाहते हैं कि मेवाड़ अपना है। सलीम अपने सैनिकों को साथ लेकर के गया। रास्ते में घोड़े चल रहे थे तो उनको भूख लगी। उसने कहा, जा किसी खेत से चने लेकर के आ। कुछ सैनिक खेत में चने लेने के लिए गए तो वे एक खेत के बाहर खड़े हुए देखे, बड़े अच्छे अच्छे चने हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति झोंपड़ी से निकल के आया। अरे क्या बात है, क्योंकि वो पहचान तो गया था ये सैनिक हमारे अकबर के हैं। तो उसने कहा, क्या बात है, घोड़ों के लिए चने चाहिए? तो कल को ये भूमि हमारी ही तो हो जानी है, क्योंकि सलीम क्या है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कहा, चने चाहिए ना, चलो ये खेत के इतने अच्छे चने नहीं है, मैं दूसरे खेत में तुम्हें ले चलता हूँ, तुम जितने चाहो चने ले लेना। वो दूसरे खेत में लेकर के गया और वहाँ पर उन्होंने देखा खेत तो एक जैसा है, चने भी एक जैसे हैं। उसने कहा, भाई ये सब एक जैसा है, फिर तुम वो खेत छुड़वा करके यहाँ क्यों लेके आए? कहता है, मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि वो खेत मेरे पड़ोसी का था और ये खेत मेरा है। मैं अपने सामने देखते देखते पड़ोसी का खेत उजड़ना नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने कहा मैं अपने खेत में से तुम्हें दे देता हूँ। तो वो चने तो ले गए। सलीम ने जाने के बाद पूछा, क्या बात, इतनी देर क्यों लगाई? उन्होंने कहा, वहाँ पर उन्होंने ऐसा एक पड़ोसी के साथ भी इतना प्यार है। सलीम कहता है, सेना वापस करो, चलो वापस चले। क्यों? जहाँ पर एक पड़ोसी के साथ भी इतना प्यार है, उस देश के ऊपर, उस राज्य के ऊपर मैं झंडा लहरा नहीं सकता, वहाँ पर हमारी हार हो जाएगी। तो ये क्या है? ये समर्पण है, ये सम्मान है। तो ये अनेकांतवाद है। आज हमने अनेकांतवाद को क्रिया से जोड़ दिया, मैं क्रियावान हूँ, तो ये तो एकांतवाद हो गया। परंतु नहीं, तू भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। और वो क्या है? सम्यक्त्व का दर्शन तो क्रिया में है ही नहीं, सम्यक का दर्शन तो हमारी आत्मा के स्वच्छ भावों से जुड़ा हुआ है। समय हो गया, फिर हम इस भाव को करेंगे कि हमारे कर्मों का मूल दर्शन कहाँ है।